तो लास्ट हमने इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया था कि मान लो y इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t। अब तुम्हें क्या करना है, पहले तो ये दिखाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, फिर अगर एक बार ऐसा आ जाए तो फिर कंपेयर करके हमें ये निकालना है कि इस वेव की कितनी वेलोसिटी है, इस वेव की कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो करते हैं, सबसे पहले करते हैं डेल वाई बाई डेल टी। डेल वाई बाई इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे। जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पहले तो एज इट इज e पावर माइनस एक्स प्लस 2t, और फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स तो है कांस्टेंट उसका 0 प्लस 2t का डिफरेंशिएशन 2, उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई। फिर इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई ओवर इसी को एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर दोबारा से आएगा क्या, 2 e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t, पहले से एक 2 तो हो जाएगा 4 e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे क्या निकालेंगे, डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये क्या आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t, इस बार t कांस्टेंट है 2t तो गया, अब माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फिर से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t, और पहले से एक माइनस है तो e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t। अब क्या करें, इस इक्वेशन से देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। देखो डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर ये रहा, क्या ये समथिंग वी स्क्वायर इनटू में ये आ रहा है, सही है। जो हमारा डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर है, ध्यान से देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कि इट रिप्रेजेंट्स वेव, इट रिप्रेजेंट्स अ वेव। वेव भी कैसी, जिसकी रफ्तार है, तो ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रेवलिंग। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, तो वी की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है। इसके बाद क्या है, हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किस किस के बीच में, y और x के बीच में, y और मतलब इस वेव को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं वेव को प्लॉट करूंगा तो मान लेते हैं, अब तुम्हें पता है वेव जो है वो आगे बढ़ती चली रही है, आगे बढ़ती चली रही है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जा रहा है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोटो नजर आएंगे। तो मैं t इज इक्वल टू 0 पे इसका फोटो बना रहा हूँ। जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स होगा। तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब होगा क्या, समय के साथ साथ बेसिकली ये एक पल्स है, क्या है, पल्स। ये पल्स जो है मीडियम में ऐसे प्रोपेगेट कर रही है आगे की तरफ, कितनी रफ्तार से, 2 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ई की पावर एक्स होता तो ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बनता, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ऐसा वाला ग्राफ। तो ये वाली पल्स 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ती तो कुछ आगे बढ़ जाती थोड़ी देर में। ठीक है, और हमको बात क्या याद रखनी है, द शेप ऑफ द पल्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोपगेशन। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ध्यान सुनना, मैं ना इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, कैसे, सिंपल सी एक चीज ध्यान रखना। जनरली तुम्हारे पास जो वेव की इक्वेशन तुम्हें मिलेगी वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगी, y इज सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वी टी, एक्स कॉमा, और वो भी x प्लस माइनस वी टी टाइप की मिलेगी, x प्लस माइनस। सिंपली आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t क्या है 2, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। तो सिंपली आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव आ भी रहा है इसमें, हाँ, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t ओवर कोफिशिएंट ऑफ x, और इसका ले लो मैग्नीट्यूड। मेरी बात समझ में आ गई कैसे करना है, सिंपली क्या लो, कोफिशिएंट ऑफ t अपन कोफिशिएंट ऑफ, बात खत्म। कुछ बात समझ में आई है, आपको इक्वेशन ऑफ वेव दे दे, सिंपली ये कर दो, खोल लो, हमेशा सही रहेगा। जैसे हम वो नहीं लिखते, y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, कुछ भी है, प्लस फाई नॉट, है ना। तो इसमें मैं पता है v का फॉर्मूला होता है ओमेगा वाई के, तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो हमने वेव वेलोसिटी की बात कर ली, समझ में आ गया। वेव वेलोसिटी निकालनी हो किसी वेव की तो कोफिशिएंट ऑफ t अपन कोफिशिएंट ऑफ x कर लें, अगर x प्लस माइनस वी टी वाली फॉर्म में दे रखी है तो। ठीक है, नहीं तो किसी भी वेव को सॉल्व करने के लिए उसकी वैल्यू वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए प्रॉपर तरीका हमारे पास है, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t दे रखा हो, डिफरेंशिएट करो, d2y बाई dt स्क्वायर निकालो, d2y बाई dx स्क्वायर निकालो, कंपेयर कर लो, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, प्रॉपर तरीका तो वही है।
अब उसके बाद हम देख रहे हैं पार्टिकल वेलोसिटी। क्या चीज? पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी समझ में आ गई। अब हो क्या रहा है, इस वेव के अंदर एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, और सब अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम कर रहे हैं। जैसे कि इस वाले पार्टिकल की मीन पोजीशन ये है, लेकिन फिलहाल में इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। ऐसे सारे पार्टिकल्स की मीन पोजीशन यही है, y इज इक्वल टू 0 वाली, सबके लिए y इज इक्वल टू 0 है। अच्छा x अलग अलग है, x तो पार्टिकल्स को किससे स्पेसिफाई करेंगे भाई? फलानी वाली मीन पोजीशन वाला पार्टिकल, ये वाली मीन पोजीशन वाला पार्टिकल, ये वाली मीन पोजीशन वाली पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है? सारे पार्टिकल्स की मीन पोजीशन अलग अलग है, और उसके बाद वो सिंपली कौन सा मोशन कर रहे हैं? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे सारे पार्टिकल्स? ठीक है, तो अपने को पता है सिंपली इक्वेशन ऑफ वेव हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। कोई दिक्कत नहीं साहब, इसका मतलब ये है कि किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का किसी टाइम t पर ये y डिस्प्लेसमेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मेरे को इस वाले पार्टिकल की किसी टाइम t पर वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो क्या करूं? सिंपली ये लिखूं, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, dy ओवर dt। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? ये इक्वेशन थी वेव की, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये तो हो सकता है ना चेंज, इससे कुछ लेन देना नहीं है, फेज पर फर्क पड़ रहा है उससे। तो वीपी इज इक्वल टू हो गया dy बाई dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, नहीं कर लें, तो क्या आ जाएगा? a, और इधर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस a ओमेगा साइन कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये बात समझ में आती है? अब दूसरी बात सुने। अब मेरे को बताइए, जब सिंपली एसएचएम कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड है कुछ a, क्या है? एम्पलीट्यूड है इसका कुछ a, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी किसी टाइम t पर वेलोसिटी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू क्या लिखते थे? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वहां पे a होता था एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, ओमेगा वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, और x क्या होती थी? उसका डिस्प्लेसमेंट होता था उसकी मीन पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट होता था। अब की बार इसकी मीन पोजीशन कहाँ है? यहाँ पर, और इसका डिस्प्लेसमेंट है बाई डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके जहां पर x आता था वहां पे y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिख सकता हूं ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत बताओ? तो भाई साहब ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना आ गया, ये याद रखना कि ऐसे करके भाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनो। अब आगे की हमारे पास ऐसी चीज है, ऐसा समझ लो एक वेव ऐसी जा रही थी, उसका किसी टाइम टी पर, उसका किसी टाइम फोटो खींचा गया, और फोटो खींचने पर वेव ऐसी नजर आई। जब मैंने ऐसा देख लिया तो टाइम तो हो गया फिक्स, टाइम तो हो गया, तो मैंने y और x के बीच में मेरे को ग्राफ मिल गया। अभी बदल नहीं रहा, अभी कांस्टेंट है, ऐसे ही चिपका हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी की किसी पॉइंट p पर, किसी पॉइंट स्लोप निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? स्लोप, यानी कि क्या हो जाएगी? dy ओवर dx। बोलो, स्लोप मतलब dy ओवर dx ना, तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं dy ओवर dx, निकाल सकते हैं। क्या आएगी? a k cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये बात समझ में आती है? बोलो। अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूं कि एक तो मेरे पास ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और ये वेलोसिटी ऑफ, ये कुछ नहीं, ये कुछ वेलोसिटी नहीं, सिंपली स्लोप है। क्या है? ये स्लोप हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गई। ठीक है, अब ध्यान सुनना, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को, तो सिंपली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वीपी अपॉन स्लोप, वीपी अपॉन स्लोप इज इक्वल टू माइनस ओमेगा वाई के, माइनस ओमेगा वाई। देख लो, ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, और ओमेगा वाई की क्या होती है? वेव वेलोसिटी। क्या होती है? वेव वेलोसिटी, यानी कि माइनस वी डब्ल्यू लिख रहा हूं मैं उस वेव वेलोसिटी को, माइनस वी डब्ल्यू इंटू स्लोप इंटू, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखना एकदम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कभी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी हो तो सिंपली क्या करें? माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू स्लोप, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू, याद रखोगे? नोट कर लो। सुनो, आपको ना ऐसे कई बार दे दिया जाता है, ऐसे आपको क्या है ना, एक बता दी गई एक वेव है,
जो कि ऐसे करके प्रोग्रेस कर रही है इस डायरेक्शन में, मतलब वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन दे दी आपको। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि बताओ ये वाला पार्टिकल, कौन सा वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इस समय किधर जा रहा है, इस समय ये तो बात पक्की है इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन के अलोंग है, या तो ऊपर जा रहा होगा या फिर, तो आपसे ही पूछ लेंगे इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या, मतलब आपसे पार्टिकल वेलोसिटी की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है। तो कैसे क्या करेंगे, सिंपल सोचो, हमने कल समझा था कि जो भी वेव के पार्टिकल्स होते हैं, आगे वाला पार्टिकल हमेशा अपने पीछे वाले पार्टिकल के पाथ को रिपीट कर रहा है, बस वो वही करना चाह रहा है जो इससे जस्ट पहले वाला पार्टिकल थोड़ी देर पहले कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ध्यान से देखो, इस पॉइंट पी से जस्ट पीछे वाला पार्टिकल, इस पॉइंट पी से पीछे आगे कैसे डिसाइड करेंगे, वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन से। अगर वेव कल को ऐसे ट्रेवल कर रही होती तो पीछे वाला वो हो जाता है या आगे वाला हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो कुल मिला के फिलहाल इस वाले पॉइंट पी के लिए ये वाला पार्टिकल पीछे वाला पार्टिकल है, ये फिलहाल इससे नीचे, ये फिलहाल इससे, तो ये पार्टिकल पी वही करना चाहेगा जो इससे पीछे वाला अभी कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये पार्टिकल पी इस वाले पार्टिकल की कॉपी करने के लिए, नकल करने के लिए नीचे आना चाहेगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अभी सुनो ना, इस वाले पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल पी मैंने बना रखा है, ये पार्टिकल पी का डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल क्यू से ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। और क्यू का नीचे है, क्यू का, अब हमें पता है क्यू के पाथ को पी फॉलो करने वाला है थोड़ी देर बाद। अगर पी को क्यू वाली पोजीशन ही लेनी है तो उसे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा या नहीं? इसका मतलब कि अभी इस इंस्टेंट पे पी की रफ्तार नीचे की तरफ होनी। मेरी बात समझ में आ रही? देख दूसरा मैथमेटिक्स से देखते हैं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, वीपी इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में, इस समय पर इस पार्टिकल के लिए जहां पर ये पार्टिकल है, स्लोप देखो टेंजेंट डालेंगे, स्लोप कैसी, पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों तरीके से समझ में आता है। अच्छा मैं और पूछता हूं, आपसे पूछ लिया गया ये पॉइंट है इस बार आर और ये पॉइंट है एस, इस आर वाले पार्टिकल की, इस आर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी फिलहाल किस डायरेक्शन में, नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर, ऊपर। क्यों? क्योंकि आर वाला पार्टिकल अपने से जस्ट पीछे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करना चाह रहा है और पीछे वाला पार्टिकल इससे ऊपर है तो ये भी ऊपर जाना चाहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आर की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ऐसे। अच्छा एस की कैसे होगी, अपने से पीछे वाले को देखेगा, वो भी ऊपर है, इससे ये वाले पार्टिकल कैसे, ये भी ऊपर, ये वाले पार्टिकल कैसे, ये भी ऊपर, ये वाले पार्टिकल कैसे, ये भी ऊपर। अच्छा बिल्कुल, जो टॉप मोस्ट वाला पार्टिकल है उसे अभी थोड़ी देर के लिए रहने दो, छोड़ दो। ये बात तो पक्की है ना, ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला जो पार्टिकल है एक्चुअली है क्या उसके साथ, वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और जस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। मतलब फिलहाल में ना तो वो नीचे जा रहा है ना ही ऊपर आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ये बात पक्की है कि वहां पहुंचने से जस्ट पहले वो ऊपर जा रहा था और वहां पहुंचने के जस्ट बाद वो नीचे आएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, पलटी मार के नीचे आएगा ना? ठीक है। अच्छा मैंने आपसे पूछा ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, नीचे। ये क्या सब नीचे मुंह मार रहे हैं? और वेव बढ़ा देते हैं। और देखो ये वाले पार्टिकल बताओ, ये वाला पार्टिकल किधर, नीचे ऊपर? क्यों? इससे पीछे वाला पार्टिकल नीचे है ना, तो नीचे ही आएगा। इससे ये वाला पार्टिकल नीचे, ये नीचे, इस वाले की जीरो। अच्छा फिर इस वाले पार्टिकल को देखो, इससे पीछे वाला ऊपर है तो ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, फिर ये जीरो, फिर ये नीचे, नीचे, नीचे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे इन वाले पार्टिकल्स को भी देख लो, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर। अच्छा फिर उसके बाद में ये वाला पार्टिकल देखो, इससे नीचे है, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये जीरो। फिर देखो इन पार्टिकल्स को, इससे पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है तो ऊपर, 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 ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पार्टिकल कैसे कैसे मुंह मार रहे हैं, बोलो, किसी को दिक्कत तो नहीं? डायग्राम देख के डरे तो नहीं? ये क्या बन गया? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? छाप लो एक बार, सुनो ध्यान से। आगे क्या तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि t इज इक्वल टू 0 पर कितने टाइम पर,
किसी वेव की फोटो खींची गई और वो दिखने में ऐसी नजर आई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपली y और x के बीच में कर्व आ गया। क्या आ गया, कर्व आ गया। आपको इस कर्व की इक्वेशन दे दी गई है, इस कर्व की इक्वेशन, वो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस फाइव, a साइन के एक्स प्लस फाइव, ये आपको दे रखी है इक्वेशन कर्व की। इसका मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ कर्व से आप क्या समझते हैं कि भाई साहब किसी, फिलहाल टाइम तो बदल नहीं रहा है, फिलहाल किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का, किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है y। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है, आपको बताना है फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव, फाइंड इक्वेशन ऑफ, मतलब आपको ये बताना है उस इक्वेशन, उस वेव की इक्वेशन बतानी है जिसकी ये फोटो है, जिसकी ये, ध्यान समझ लेना, अच्छी चीज है बहुत, ठीक है, आपको दिमाग ब्रश अप होगा। बेसिकली आपको क्या बताना है, अभी क्या कर रखा है ना, तुम्हें पता है वेव की जो इक्वेशन होती है उसमें टाइम और पोजीशन दोनों आते हैं, टाइम और पोजीशन, मतलब वेव की इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, पर फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन दे रखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब कि इस सिर्फ और सिर्फ आप तो t इज इक्वल टू 0 पर ये बता सकते हो कि x दूरी वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर या कितना नीचे है। पर मैं तो ये चाहता हूं कि मैं एक ऐसी इक्वेशन निकाल पाऊं जिससे मैं सिर्फ t इज इक्वल टू 0 पर ही नहीं, इस पार्टिकल मतलब x दूरी वाले पार्टिकल की अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है ये t इज इक्वल टू 0 पर नहीं, किसी भी टाइम पर बता पाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि आई डोंट वांट y एज अ फंक्शन ऑफ x, आई वांट इक्वेशन विच इज y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करना चाहता हूं, ऐसे समझ लूं कि बस मेरे को ये निकालना है कि t इज इक्वल टू 0 पर तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना दे रखा है, t इज इक्वल टू t टाइम पर इसी पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको एक और चीज दे रखी है, वेव वेलोसिटी v, वेव वेलोसिटी। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल का टी टाइम बाद कितना होगा, टी टाइम बाद, ये पार्टिकल मना कर देगा कि मुझे तो ऐसा नहीं पता, मैं तो पीछे वाले के पाथ को रिपीट कर रहा हूं, पीछे वाले के पाथ को, टी टाइम बाद, टी टाइम, ये वेव कितनी आगे बढ़ गई होगी, टी टाइम बाद ये वेव कितनी आगे बढ़ गई होगी, कितनी आगे बढ़ गई होगी, कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ गई होगी ये वेव, ये डिस्टर्बेंस कितना आगे बढ़ गया, v इंटू टी, वी टी। तो मतलब वेव ऐसी लगेगी दिखने में, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उस समय पर ये वाला पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट ले रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यही डिस्प्लेसमेंट थोड़े टाइम पहले क्या इस वाले पार्टिकल का था? मेरी बात समझ में नहीं आई यार, मैं क्या कह रहा हूं, टी टाइम पर मेरे को इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्यों ना एक काम करूं, टी टाइम पर ना लगा के टी इज इक्वल टू 0 पर इससे वीटी डिस्टेंस पीछे वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता दूं। मेरी बात नहीं आई समझ में? कुछ समझ में आया है? आपको t इज इक्वल टू टी टाइम पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, आपको t इज इक्वल टू 0 पर तो सबका पता है, मैं कह रहा हूं t इज इक्वल टू टी टाइम पर इस पार्टिकल का वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो इससे vt डिस्टेंस वाले पार्टिकल का t इज इक्वल टू 0 पर है। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्यों ना एक काम करें, इससे vt डिस्टेंस पीछे चला जाए, vt डिस्टेंस पीछे पहुंच गए भाई साहब, तो उस पार्टिकल की मीन पोजीशन कहां पर थी, उसकी पोजीशन क्या थी, x माइनस vt, x माइनस, तो क्यों ना एक काम करें, मैं ये कह रहा हूं कि t इज इक्वल टू टी टाइम पर, t इज इक्वल टू जो x दूरी वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्प्लेसमेंट है t इज इक्वल टू 0 टाइम पर x माइनस वीटी वाले पार्टिकल का। मेरी बात क्लियरली समझ में आई है? बोलो क्रिस्टल क्लियर है? तो एक काम करूं, इस वाले पार्टिकल की ये जो, एक काम करूं सिंपली डिस्प्लेसमेंट बता दूं, t इज इक्वल टू 0 पर x माइनस वीटी डिस्टेंस वाले पार्टिकल का, मतलब कि अपनी इक्वेशन में x की जगह क्या डाल दूं, x माइनस बीटी। मेरी बात समझ में आ रही है? x की जगह x माइनस बीटी डालने का यही मतलब हुआ ना कि मैं इस वाले पार्टिकल की नहीं, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं t इज इक्वल टू 0 पर। मेरी बात समझ में आ गई? तो सिंपली हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, x कॉमा, वो क्या हो जाएगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हुज मीन पोजीशन इज एट x एट टाइम t विल बी a साइन के ब्रैकेट में x माइनस वी टी प्लस 1। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं जरा भी? बोलो। बस ये हो गया। तो हमने क्या निकाली, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। अब तुम किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का किसी भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो या नहीं? दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव।
मेरी बात समझ में आ रही है? इक्वेशन वेव के नाम पे धोखा है। तुम्हें तो सिंपली यही करना है ना, अपने पीछे वाले पार्टिकल के पाथ को रिपीट कर रहा है, ये देख लो कितने पीछे वाले को करेगा टी टाइम बाद। मेरी बात समझ में आ गई? एक और करेंगे इसका, वो तुम करना, अभी ये छापो। सुनो अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये कि तुम्हारे पास वही तुमने क्या करा, फोटो खींचा वेव का, फोटो खींचा तो कुछ ऐसी नजर आई। ये जो वेव है ये बता रखा है, ये वी वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, मतलब वेव ऐसे ट्रेवल कर रही थी, आपने इसका फोटो खींचा, ऐसे रुक गई। आपके पास सिंपली वाई और एक्स के बीच में ग्राफ आ गया, वाई और एक्स के बीच में एक। अब आपसे बोला गया है कि जो ग्राफ की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस फाई नॉट, ए साइन के एक्स प्लस, पर साथ के साथ ये बोला गया है इस बार ये फोटो t इज इक्वल टू 0 पर नहीं, ये फोटो t इज इक्वल टू टी नॉट पर खींचा गया, t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पर खींचा गया। अब आपसे बोला गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव, फाइंड इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब समझ गए? ये आपको फिलहाल x दूरी वाले पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट दे रखा है t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पर, आपको उसी पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट निकालना है t इज इक्वल टू किसी टाइम t पर। मेरी बात समझ में आ रही है? सोचोगे? करो एक बार ट्राई, देखो ध्यान से। तुम्हें सिंपली क्या दे रखा था कि यहां से भैया x दूरी वाले पार्टिकल का t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट है y, आपको इसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है t इज इक्वल टू टी टाइम पर, t इज इक्वल टू यानी कि थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर आपको t इज इक्वल टू टी नॉट से कहां पहुंच गए आप, t इज इक्वल टू t पर, तो कितना टाइम इलेप्स हो गया, t माइनस टी नॉट, इतना टाइम इलेप्स हो गया। अब इतने टाइम में ये पल्स थोड़ी आगे मूव करी होगी, करी होगी नहीं करी होगी, ठीक है बना देते हैं, ये भैया पल्स थोड़ी आगे मूव कर गई, तो ये पार्टिकल जो पहले यहां था अब वो क्या कुछ यहां पहुंच गया, पहुंच गया नहीं पहुंच गया। बेसिकली हमें ये वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पार्टिकल का वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो इससे कुछ दूरी वाले पार्टिकल का थोड़ी देर पहले था। कितनी देर पहले था, टी माइनस टी नॉट दूरी पहले था, टी माइनस टी नॉट टाइम पहले था। अब टी माइनस टी नॉट टाइम में वेव कितनी आगे चली गई, v इंटू टी माइनस टी नॉट, वी इंटू टी माइनस टी नॉट। इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू टी टाइम पर इस पार्टिकल का वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो t इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट टाइम पर इससे v टी माइनस टी नॉट वाले पार्टिकल का था। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, इतने पीछे वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था टी नॉट टाइम पर, उतना ही तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टी टाइम पर। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ही सार है इसका सब। तो कुल मिला के अच्छा इस पार्टिकल की लोकेशन क्या है, x माइनस वी टी माइनस टी नॉट। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, इसकी इक्वेशन ये पुट कर दूं x की जगह, तो क्या आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन ऑफ वेव, y इज इक्वल टू a साइन के x माइनस वी टी माइनस टी नॉट प्लस फाई नॉट। मेरी बात निकल गया था, बहुत बढ़िया। मेरी बात समझ में आई क्या हुआ ये? बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी तरह का? जैसे मेरे पास कोई वेव, सिंपली एक स्ट्रिंग थी, क्या थी, स्ट्रिंग। ध्यान से देखो, मैंने इसको यहाँ से एसएचएम कराना स्टार्ट किया तो धीरे करके सारे पार्टिकल्स एसएचएम करने लग गए और पूरी स्ट्रिंग पर वेव बन गई। क्या बन गई? ध्यान सुनना, हुआ क्या, मैं इसको ऐसे किया ना, बेसिकली इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? टेंशन। टेंशन फोर्स क्या है, जो स्ट्रिंग के अंदर पुलिंग फोर्स लगता है, एक पार्टिकल अपने बाजू वाले पार्टिकल को खींच रहा है, उस टेंशन की वजह से एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करी है या नहीं करी है, ठीक है। तो मतलब जब स्ट्रिंग में टेंशन आ गई उसी की वजह से एक वेव बन गई और वो वेव मीडियम में प्रोपेगेट करने लग गई v रफ्तार से। ये बात समझ में आती है भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या करना है ना, मेरे को ये गिवन है मास पर यूनिट लेंथ। क्या गिवन है? मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग के लिए वो गिवन है म्यू। कितना? मास पर यूनिट लेंथ है, जितनी लंबाई होगी स्ट्रिंग की टोटल मास निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है वो छोड़ो। उसके बाद आपको ये गिवन है कि जो टेंशन है स्ट्रिंग में क्या है, वो है टी। कितनी है? अब आपको निकालनी है वेव वेलोसिटी। क्या निकालनी है? वेव वेलोसिटी। तो पूरा प्रोसेस समझेंगे तरीके से हो क्या रहा है, ठीक है। ये तो मेरा वेव है, मैंने तुमसे पूछा इसके सबसे टॉप मोस्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0 है या नहीं है, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। मैं क्या करा, कोई
अपना स्टैंडर्ड ठेला लेके चले, ये वी रफ्तार से ऐसे दौड़ रहा है, वी रफ्तार से, जब ये वी रफ्तार से ठेला ऐसे दौड़ेगा तो इस वाले पार्टिकल की रफ्तार इस वाले फ्रेम में क्या लगेगी, वी, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो सोचना मैं ऐसे दौड़ रहा हूं तो इसकी रफ्तार मेरे को कैसे लगेगी, पीछे की तरफ लगेगी, नहीं लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कि इस वाले फ्रेम में ऐसा लगेगा कि ये जो पार्टिकल है इट इज गोइंग बैकवर्ड्स विद वेलोसिटी वी। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, और अच्छे से ऑब्जर्व करो तो तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा कि जब ये ऐसे जाएगा ना कि ये इस वाले, इसको सेंटर मानकर ये इसके लिए घूम रहा हो, सोचो ये देखता हुआ जा रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे ट्रेन जा रही हो और बहुत दूर ग्राउंड पे पेड़ रेस्ट पे है, तो जब तुम उसे देखते आते हो उसका पाथ ऐसा लगता नहीं लगता, सर्कुलर मोशन सा लगता है, नहीं लगता? ठीक है, और जिसमें कि उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो है v, क्या है, v। अब सिंपली क्या कर रहा हूं मैं, इसको जूम करके बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, जूम। जब इसको बहुत ज्यादा जूम कर लोगे तो लगेगा ये पोर्शन कुछ ऐसा। मैंने क्या करा है, बेसिकली बड़ा खाली बनाया है, ठीक है, मान लेते हैं एक आर्क टाइप की बन जाएगी जब सर्कुलर मोशन करेगा तो, ठीक है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर, कितनी, ये कुछ एंगल बन रहे होंगे, इन दोनों एंगल्स को मान लेते हैं डी थीटा डी थीटा डी थीटा। अब हो क्या रहा है, ये जो स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन है इसको इधर वाला पोर्शन ऐसे करके टी टेंशन से खींच रहा है, और ऐसी स्ट्रिंग का इस वाले पॉइंट को ये ऐसे कोई टी टेंशन से खींच रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले इन टेंशन के कंपोनेंट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट करेंगे टेंशन के, एक ऐसे और एक ऐसे, ये वाला एंगल डी थीटा तो ये वाला एंगल भी डी थीटा, और ये डी थीटा, ये 90 माइनस डी थीटा, और ये डी थीटा, है या नहीं है? तो ये वाला क्या हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन, सेम टू सेम ये वाले कंपोनेंट होंगे, टी साइन डी थीटा और टी कॉस डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोर्शन है बहुत छोटा सा, पोर्शन है बहुत, इसलिए जो डी थीटा बनाया है तो इसका छोटा सा मास होगा, छोटा सा, इतनी स्ट्रिंग का। मेरे को डीएम मास निकालना है, तो डीएम मास निकालना है तो क्या करूं, इसकी मास पर यूनिट लेंथ से इतने से हिस्से की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत? अच्छा, इतने से हिस्से की लेंथ क्या हो जाएगी, ये डी थीटा, ये आर है तो इतना आर डी थीटा, और ये भी आर डी थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2r, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, इसका मास है डीएम। अब मुझे बताइए इस वाले के लिए ये सर्कुलर मोशन जैसा कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, और जब हम ऐसे फ्रेम से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या इस पे बाहर की डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे उस एम की जगह इसी का तो मास लेंगे, डीएम, तो क्या आ जाएगा, डीएम वी स्क्वायर बाई, ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है? अब ध्यान सुनना, कुल मिलाकर होगा क्या, ये डी थीटा, ये टी कॉस डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2t sin डी थीटा इस वाली डायरेक्शन में नेट कितना है, 2t sin, दिस विल बी इक्वल टू dm v स्क्वायर बाई r। ये बात समझ में आ गई? dm की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2t sin डी थीटा इज इक्वल टू, dm की वैल्यू रखी म्यू इंटू 2r डी थीटा, मल्टीप्लाई में v स्क्वायर चल ही रहा है अपॉन में r से r गया, ठीक है, r से r गया, 2 से 2 गया। अच्छा, साथ ही साथ मुझे पता है डी थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो क्या साइन डी थीटा की वैल्यू डी थीटा के बराबर हो जाएगी, और जब ऐसा हो जाएगा तो मैं साइन डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट करा सकता हूं, तो फाइनल में बस क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू म्यू, और हमें स्टार्ट कहां से हुए थे, हमें v की वैल्यू तो निकालनी थी, तो v की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी फाइनली, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई, भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब बिल्कुल कंठस्थ याद ही रखना है, कोई दूसरा चारा ही नहीं है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई। क्या मेरी बात समझ में कैसे निकाला अच्छे से? ये फॉर्मूला लास्ट में जरूर याद रखना, ठीक है? नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा कोई खास नहीं, लेकिन आना जरूर चाहिए। तो मैं क्वेश्चन के बने कैसे, क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग ले रखी है, ये स्ट्रिंग एक पुली से पास हो रही है, स्ट्रिंग पुली से पास हो रही है, और फिर उसके बाद एक इस स्ट्रिंग से एक मास लटका रखा है, वो मास दे रखा है आपको 10 किलो, ठीक है, ये स्ट्रिंग के लिए आपको म्यू दे रखी है 10 ग्राम पर मीटर, पहले तो इसको किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद में जब आपको ये सब दे दिया तो आपको बोला गया यहां से क्या है ना, इस स्ट्रिंग पे एक पल्स स्टार्ट होती है, इस स्ट्रिंग पे एक
पल्स स्टार्ट होती है। अब वो पल्स क्या होगी, धीरे करके इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट टाइम in which pulse reaches the pulley, पल्स यहाँ से यहाँ आ जाए। अच्छा, आपको साथ की एक और चीज दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की फिर डिस्टेंस भी चाहिएगी, वो दे रखी है आपको 10 मीटर। कितनी करोगे ट्राई? वेलोसिटी ऑफ पल्स निकालो, वही वे वेलोसिटी का फॉर्मूला लग जाएगा √T/μ। तो देख लेना यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, पर उसके लिए आपको टेंशन खुद ही कैलकुलेट करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? करो टेंशन कैलकुलेट। ध्यान सुनो, तुम्हें क्या दे रखा है, टेंशन निकालोगे सबसे पहले। इसका वेट लग रहा है नीचे 100 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 कंसिडर कर लेना खाली कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए। टेंशन यही इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि मूव तो कर नहीं रहा है। टेंशन इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो गई, यही टेंशन इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स क्या हो जाएगी, सबसे पहली बात √T/μ, यानी कि 100/μ। म्यू की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। ग्राम को किलोग्राम में तो करना ही पड़ेगा। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 10⁴ यानी कि 10⁻², यानी कि 100 मीटर पर सेकंड। बोलो, वेलोसिटी ऑफ पल्स आ गई। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना था, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 10 मीटर। टाइम सिंपली क्या हो गया, 10/100 यानी कि 0.1 मीटर पर सेकंड। ये हो गया टाइम। सिंपल ही तो क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी आपको पुली वुली जोड़कर दे सकता है, टेंशन निकालनी पड़ सकती है, कर सकते हो आराम से। नहीं बोलो, बताओ। ठीक है, ऐसी चलो अब तो आगे बढ़ेंगे, फिर तब बताएंगे। ये बताओ, ये जो हम बार बार कह रहे हैं, ये पल्स ये चल किस पर रही है, स्ट्रिंग पर। किस पर चल रही है, ये पल्स ऐसे करके प्रोपेगेट हो रही है, थोड़ी दूर बाद, थोड़े टाइम बाद ऐसे लगने लग जाएगी। पल्स है ना, वेव नहीं है। वेव होती तो पूरी स्ट्रिंग में एक बार में ही बन जाती। पल्स आपको छोड़ दी गई, ये ऐसे ऐसे करके ट्रेवल कर रही है, उसकी रफ्तार हो गई √T/μ। कोई दिक्कत नहीं है। ये किस पे चल रही है, मतलब ये जो मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ √T/μ, ये किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। वेलोसिटी फ्रेम पर डिपेंड करती है ना, किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, इसी स्ट्रिंग के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है, इसी के ऊपर वो चल रही है। ध्यान सुनना, सवाल ऐसा है कि हमने क्या करा है, एक स्ट्रिंग को ऐसे करके, ये सब हो रहा है मान लो किसी ट्रक के अंदर, ठीक है। एक पल्स स्टार्ट होती है जिसकी रफ्तार आपको दे रखी है 10 मीटर। अच्छा, आपको रफ्तार दी नहीं ना, इसलिए मान लो टी की वैल्यू दे दी आपको, अभी कितनी आई थी हमें, 100 न्यूटन, और म्यू की वैल्यू वही दे दी 10 ग्राम पर मीटर। तो इससे सबसे पहले रफ्तार आप खुद ही निकाल लोगे। अब आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड, और ये दे दिया चलो साथ में कि जो ये ट्रक है ये ट्रेवल, ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितनी रफ्तार से, आपसे बोला गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ पल्स, फाइंड वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 100 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 90 मीटर पर सेकंड, तीसरा है 110 मीटर पर सेकंड, और चौथा है नन ऑफ दीज। सोचो सोचो भैया सोचो। ये पल्स की रफ्तार पहली बात तो तुम्हारी कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये रफ्तार किसके रेस्पेक्ट में, इसी स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में। और ये स्ट्रिंग ट्रक के लिए तो फिक्स है, मतलब ट्रक के रेस्पेक्ट में 100 मीटर पर सेकंड रफ्तार है पल्स की, है या नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के कोई ऑब्जर्वर जो बाहर से देख रहा है, जो बाहर से, उसके लिए इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी पल्स की, 110 मीटर पर सेकंड। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? ठीक है, तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 110 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई? तो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं, है ना। इतना समझ में आ गया, इतना पूरा रिवाइज करके आना कि कैसे पल्स वल्स की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है।